एक इंसान की लाइफ तब बदल जाती है जब वो अपने डिसीजन और बिहेवियर के हिडन रूल्स को समझने लगता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लॉज बताऊंगा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप और सेल्फ कंट्रोल सब कुछ इम्प्रूव कर देगा। ये रूल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर इनका इम्पैक्ट मैसिव है। नंबर 1, मॉर्फिन्स लॉ। इस लॉ का सीधा मतलब है इफ यू डोंट डील विद अ स्मॉल प्रॉब्लम इट सून बिकम्स अ बिग वन। तुम्हें सोच के देखो, प्रॉब्लम्स कभी स्टेबल नहीं रहती। अगर तुम उन्हें आज इग्नोर करोगे तो कल वो और ग्रो हो जाएंगी। लाइफ में हर छोटी प्रॉब्लम एक चिंगारी की तरह होती है, अगर उसे वक्त पर बुझाया नहीं गया तो कल वो आग बन जाती है। इस लॉ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी प्रॉब्लम्स को लाइटली मत लो। अगर तुम हर बार यही बहाना बनाते हो कि मैं कल देख लूंगा, तो यही एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माइंड का पैटर्न यही है कि तुम जितना किसी प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे उतना ही कठिन समझने लगता है और फिर ब्रेन को सिंपल टास्क भी मुश्किल लगने लगता है। इमेजिन करो, तुम्हारे रूम का एक कॉर्नर गंदा पड़ा है और तुम सोचते हो छोड़ो यार कल क्लीन कर लूंगा, तो कल वही गंदगी डबल हो जाएगी। तीसरे दिन तुम्हारा पूरा रूम गंदा हो जाता है। एंड एग्जैक्टली यही सेम प्रॉब्लम हेल्थ, स्टडी, मनी, रिलेशनशिप सब में अप्लाई होता है। अगर तुम छोटी सी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे तो कल बड़ी सी प्रॉब्लम्स तुम्हें इग्नोर नहीं करेंगी। नंबर 2, किडलिंस लॉ। तुम सोच के देखो, प्रॉब्लम्स हम सभी के साथ होती हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। और ये लॉ यही कहता है इफ यू कैन राइट द प्रॉब्लम क्लियरली यू आर हाफ वे टू सॉल्विंग इट। ह्यूमन माइंड जब स्ट्रेस में होता है तो उसके थॉट्स ब्लर हो जाते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर जैसे ही तुम उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना शुरू कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड में शिफ्ट हो जाता है। सपोज करो तुम टेंशन में हो कि मेरी लाइफ सही नहीं चल रही है, तो ये एक अनक्लियर स्कैरी फीलिंग होती है। इसके लिए अपनी नोटबुक खोलो और उसमें स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली लिख लो, तो तुम देखोगे कि तुम एक रियल सॉल्यूशन तक पहुंचने लगोगे। नंबर 3, गिलबर्ट्स लॉ। नथिंग इज एवर एज सिंपल एज इट इनिशियली सीम्स। ये लॉ एक रिमाइंडर है कि दुनिया शाइनी सरफेस दिखाती है पर अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सोच के देखो, तुम कोई काम स्टार्ट करते हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, फिटनेस हो, शुरुआत में सब इजी लगता है पर धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। ये लॉ सिखाता है कि कभी भी चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर टास्क एक रियल प्लानिंग, टाइम और एफर्ट्स मांगते हैं। तुम सोचते हो कि फ्रीलांसिंग करूंगा तो पैसे आसानी से कमा लूंगा। स्टार्टिंग में लगता है कि बस क्लाइंट मिलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्लाइंट, कम्युनिकेशन, डेडलाइन, रिविजन, टैक्सेस सब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। इसका बेनिफिट यही है कि जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी तो तुम मेंटली प्रिपेयर होते हो और प्रिपेयर इंसान हमेशा जीतता है। नंबर 4, विल्सन्स लॉ। विल्सन्स लॉ तुम्हें बताता है कि जितनी बड़ी सिचुएशन होगी उतने एग्जैक्ट आंसर मिलना मुश्किल होंगी। लाइफ में कई चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, चाहे तुम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप डिसीजन ले रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बढ़ेगी सर्टेनिटी उतनी कम हो जाती है। इस लॉ का मेन मैसेज है कि ओवर प्रिसीजन की आदत छोड़ो। बार बार परफेक्ट आंसर ढूंढना तुम्हें स्टक कर देता है। तुम सोचते हो कि मुझे 100% गारंटी चाहिए कि ये कोर्स मेरे फ्यूचर को चेंज कर देगा, बट नो वन कैन गिव यू 100% क्लियरिटी। स्किल लर्निंग, मार्केट चेंज, टाइमिंग सब कुछ वेरिएबल है। स्मार्ट लोग परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढते बल्कि अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में ही लाइफ चलती है। नंबर 5, फॉकलैंड्स लॉ। इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन डोंट मेक इट येट। ये लॉ तुम्हें सिंपल विजडम देता है कि अगर तुम किसी डिसीजन को सोच समझ कर लेते हो तो वो तुम्हें क्लियरिटी देता है। अक्सर हमारी लाइफ में हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। फियर ऑफ डिसीजन, प्रेशर या एक्सपेरिमेंट में जब डिसीजन का टाइम नहीं होता तो थोड़ा रुकना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि ब्रेन ओवर थिंकिंग बंद करके न्यूट्रल वे में एसेस करता है। सोचो तुम 2 करियर के बीच में कंफ्यूज हो और दोनों ठीक लग रहे हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों में से क्या चूज करूं, और तुम टाइम लेते हो 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक। इस टाइम तुम अपना गोल्स, इंसल्ट, लॉन्ग टर्म विजन्स को बेटर समझ पाते हो और जब क्लियरिटी आती है तो डिसीजन ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाता है। और यही फॉकलैंड्स लॉ की रियल पावर है। ये 5 लॉ सिंपल है, अगर तुम इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो डिसिप्लिन, क्लियरिटी, रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। लाइफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रूल्स को समझो और गेम्स तुम्हारे साइड हो जाएंगे।